आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ राजस्थान की एक ऐसी यात्रा पर जहाँ आस्था है, गांव की सादगी और राजस्थान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि आधुनिक विकास, तीनों आपको एक साथ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो सा खमागणी, मैं हूँ तनिषा राठौर। मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले पहुँचे बालोतरा के प्रसिद्ध मालीनाथ जी के मंदिर जो तिलवाड़ा में है। जो मालीनाथ जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। और यहाँ देखिए इस मंदिर में एक प्यारा सा घोड़ा है जो कैप्सा बोल रहा है मेरा छोटा वाला बेबी कि हम इस घोड़े को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और ये हमने दर्शन कर लिए मालीनाथ जी के। और हम अब चले रूपा देवी के मंदिर जो इसी के थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। रूपा देवी के मंदिर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ बाहर आपको एक नदी देखने को मिलेगी। नदी का मतलब दूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी। वैसे ये रेगिस्तान एरिया है, यहाँ बारिश में ही नदी में पानी होता है, बाकी यहाँ पानी नहीं होता है। तो ये रूपा देवी का मंदिर है जो मालीनाथ जी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। और रूपा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ये मंदिर स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही खास है। रूपा देवी को गांव की रक्षक देवी माना जाता है और नवरात्रि में यहाँ खास पूजा और भीड़ रहती है। असल में रूपा देवी कौन थे? रूपा देवी एक पवित्र, धार्मिक और त्यागमयी स्त्री मानी जाती है। उन्होंने अपना जीवन भक्ति और सेवा में बिताया और उनकी शक्ति और आस्था के कारण ही लोग उन्हें देवी मानते हैं। तो यहाँ मंदिर रूपा देवी माता में यह माना जाता है कि उनमें अद्भुत शक्ति है और आशीर्वाद देने की क्षमता है। और यहाँ ये भी माना जाता है कि वो गांव की रक्षक देवी के रूप में विराजमान है, गांव की रक्षा करती है। ये है देखिए साक्षात, जैसे रूपा देवी साक्षात खड़ी हो। आपने देखा अभी जो हमने दर्शन किए। ये है यहाँ का प्रसाद जो बहुत ही फेमस है। बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, बड़े भी बहुत चाव से खाते हैं। बाकी ये घर पर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह प्रसाद के रूप में जब हम लेते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही स्वाद आता है। और आपको पता है, मैंने बताया था मेरे पिछले व्लॉग में, हम लोग घर से 6 बजे रवाना हुए थे माजीसा मंदिर के लिए, जसोल धाम के लिए। तो भूख भी बहुत लग गई थी ले दर्शन करते करते। ये देखिए बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोग इधर प्रसाद ग्रहण करने आराम से नीचे बैठकर प्रसाद खाने लगे। और ये हुक्म सा प्रसाद चढ़वा कर आ रहे थे। हमने पहले दर्शन किए, फिर बैठे प्रसाद खाने। और ये असल में रूपा देवी माता है, इनको शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। तो ये देखिए मंदिर के बाहर का व्यू। यहाँ एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे स्पेस बहुत है, खाली जगह बहुत है। और समतल जगह के कारण यहाँ मंदिर की जगहों को बहुत ही स्पेस मिला हुआ है। बहुत ही बड़ी जगह में मंदिर बनाए हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। जो आपने पहले देखा था वहाँ हवन होते हैं, बहुत ही बड़ा हवन कुंड बनाया हुआ है अलग अलग प्रकार के। और हम लोग अभी रूपा देवी माता के दर्शन करके नीचे उतर गए। और ये देखिए बाहर का व्यू, बाहर से कितना बड़ा और प्यारा सुंदर लगता है। और ये इधर साइड में एक मंदिर है जो रूपा देवी के माना जाता है कि रूपा देवी के धर्म के भाई है, उनका बनाया हुआ मंदिर है। और रूपा देवी माता के मंदिर के जस्ट बाहर ही है ये भी मंदिर, उन्हीं के एरिया में। तो यहाँ विराजमान है माजीसा। ये भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, दोनों बच्चों को भी आशीर्वाद जोत से आशीर्वाद दिया। और ये प्रसाद दे रहे हैं। ये है नंदी महाराज। और ये आपको ये दिख रही, ये है हमारे माजीसा, माँ भटियाणी सा। माजीसा के और दर्शन हो गए। यहाँ विराजमान है माजीसा। ये है गोगा जी महाराज। और अब हमने दर्शन कर लिए यहाँ पर। अब हम आए बाहर और ये देखिए बच्चों की मस्ती वापस स्टार्ट हो गई। बच्चे खा रहे इधर झूला। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आनंद हम भी ले लें। तो ये देखिए बच्चे खा रहे झूला। और फिर इसके बाद हम लोग भी बैठ गए। और इसी में हमारी रील भी बन गई यूट्यूब के। आप देखना यूट्यूब पर मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं ये वीडियो, शॉर्ट्स में जाकर आप ज़रूर देखना। और इंस्टाग्राम पर रील में भी डाले हुए हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तनिषा राठौर नाम से, प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। और जिसने भी यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आपका सपोर्ट ही मुझे बहुत हिम्मत देता है।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। और ये है मलिनाथ जी का विशाल मेला, जो ये मेला राजस्थान के सबसे बड़ी पशु मेलों में से गिना जाता है। दूर दूर से लोग दर्शन और व्यापार दोनों के लिए यहाँ आते हैं। ये मेला आस्था के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति की भी झलक देखने को यहाँ मिलती है। ये मेला हर साल चैत्र मास में लगता है, कई दिनों तक चलता है। और इस मेले की खास बात है कि ये सिर्फ धार्मिक मेला नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा पशु मेला है। और यहाँ देखिए मामोसा और हुकमसा नीचे उतरे, और वो जो हमने उधर प्रसाद खाया था चने वाला, वो यहाँ का फेमस है। तो वो नीचे से चना और वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं। ये देखिए राजस्थान की संस्कृति, आज भी गाँव में यहाँ पर बड़े बड़े चूड़े पहनते हैं। आज भी गांव की लेडीज़ है जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति को बनाए रखा है। बाकी शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ देखिए आपको राजस्थान की संस्कृति की छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। और ये देखिए ओमसा क्या कर रहा है, इसके सैंडल है वहाँ पे ये मिट्टी घुस गई है। आपको पता है उधर रेगिस्तान एरिया है तो बहुत ही ये रेतीली ज़मीन है और इसको आदत नहीं है ऐसी जगह की। ये फर्स्ट टाइम इधर आया है। ये देखिए बार बार सैंडल उतार के ये मिट्टी निकाल रहा है और बोल रहा है कि यहाँ तो बहुत ही मिट्टी घुस गई है। और अब हम यहाँ से निकले, मेले का प्रश्न ले लिया। मेले में नहीं उतरे, मामोसा ने उतरने नहीं दिया, मना कर दिया कि धूप बहुत है। और वैसे लगभग मेला ख़त्म हो ही चुका था, सारी दुकानें उठ चुकी थी और इसीलिए हमें नहीं उतरने दिया कि वैसे भी क्या करोगे तुम लोग, धूप भी बहुत है, बच्चे साथ में। इसलिए मेले में वैसे भी झूले वगैरह भी नहीं थे और दिन में तो इतना मज़ा आता भी नहीं है। झूले पे झूलने का तो रात को ही मज़ा आता है। फिर हम लोग वापस रवाना हुए। अब हम जा रहे हैं खेड़ रणछोड़ भगवान मंदिर, और ये रास्ते में जो हमने वो लिया था मेले से वो खाने लग गए। और अब हम जा रहे हैं रणछोड़ भगवान मंदिर। रणछोड़ नाम से आप पहचान ही गए होंगे किसका मंदिर है। आप बताओ कमेंट करके कि रणछोड़ किसको कहते हैं। रणछोड़ भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। रणछोड़ का मतलब होता है कि रण छोड़ने वाला, मतलब कि युद्ध छोड़कर भाग कर जाने वाले। रणछोड़ नाम भगवान का क्यों पड़ा, भगवान को रणछोड़ नाम से क्यों जाना जाता है, यहाँ रणछोड़ भगवान के नाम से इनकी पूजा क्यों होती है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो अब हम ये प्रसाद खा लिया और अब हम पहुंच गए हैं रणछोड़ भगवान खेड़ तीर्थ। खेड़ ये बालोतरा में ही गांव है, छोटा सा खेड़, वहाँ है रणछोड़ भगवान का मंदिर। ये देखिए ये भी बहुत बड़ा है, बहुत ही भीड़ होती है लगभग। लेकिन हम लोग दोपहर के टाइम गए तो इतनी नहीं थी, सुबह आरती के टाइम शाम को बहुत भीड़ होती है। तो हम पहुंच गए रणछोड़ भगवान के मंदिर। ये देखिए रणछोड़ भगवान के दर्शन कीजिए। रणछोड़ भगवान का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा, कथा के अनुसार कहा जाता है कि मथुरा में जब बार बार आक्रमण हो रहे थे तो शत्रुओं द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़कर उनको जाना पड़ा और वो चले गए द्वारका अपनों की रक्षा के लिए। इसीलिए उन्हें रणछोड़ भगवान के नाम से जाना जाने लगा, उन्हें रणछोड़ नाम दिया गया। और आसपास के गांवों के लिए ये बहुत ही बड़ा और श्रद्धा का केंद्र है। और भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ रूप में ही यहाँ उनकी पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ के रूप में ही यहाँ पूजा होती है। ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, ये नीलकंठ महादेव सैया पर विराजमान है, और ये है संकट मोचन बालाजी, ये सब उसी मंदिर में है। और ये देखिए ये छोटे छोटे मंदिर रणछोड़ भगवान के मंदिर में ही ये सारे भगवान विराजमान हैं। और इस तरीके से भगवान को श्री कृष्ण को ही रणछोड़ कहा गया, और क्यों कहा गया वो भी मैंने आपको बताया। प्लीज़ आपको ये बात पता थी क्या कि श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण का ये रूप हमें क्या सिखाता है, भगवान श्री कृष्ण का ये रूप हमें सिखाता है कि अपनों की रक्षा के लिए पीछे अगर कभी हटना पड़े तो हट जाना चाहिए, पीछे हटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। फिर हम पहुंच गए अपने खेतों पर, जो मैं ननियाल खेत हैं, खेतों पर ये घर बने हुए हैं। अब हम पहुंच गए यहाँ पर
और यहाँ से भी मैंने कुछ वीडियो बनाए, रील्स बनाई, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाले हुए हैं और इंस्टाग्राम पर भी। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, तनिषा राठौर नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। प्लीज़ फॉलो करें, लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगे और आपके उधर भी ऐसी ज़मीन है क्या, कौन कौन किस किस गांव से हैं जो मेरे ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताना। और फिर हम लोग आ गए खेतों से बाहर वापस पचपदरा की ओर। ये साल्ट एरिया है और यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए पचपदरा साल्ट की खास बात क्या है पता है? अब यहाँ लगी है रिफाइनरी। रिफाइनरी का मतलब है कि मॉडर्न इंडस्ट्री। शायद आपने ऐसा गांव नहीं देखा होगा जहां नमक, खेती और रिफाइनरी तीनों एक साथ हो। नमक का मतलब यहाँ ज़मीन में नमक पाया जाता है, इस वजह से यहाँ नमक उत्पादन भी होता है और ये जगह राजस्थान के प्रमुख नमक क्षेत्रों में गिनी जाती है। तो रिफाइनरी का क्या होता है? रिफाइनरी मतलब क्या होती है? रिफाइनरी में क्या क्या होता है, वो क्या प्रोसेस होता है? रिफाइनरी का एक HPCL नाम की कंपनी है, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका मतलब है कि भारत की सरकारी तेल कंपनी, और इस तेल कंपनी, भारत की ये जो सरकारी तेल कंपनी है HPCL, इसी ने यहाँ पचपदरा को चुना है रिफाइनरी के लिए और यहाँ रिफाइनरी लगाई है। ये आप जो देख रहे हैं दूर से, जो बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लैक जगह दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही है रोड के उस साइड से, वो है रिफाइनरी। तो मैं पास में जाके तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जो हम लोग साल्ट हमारे खेतों पे गए थे, वहाँ से हम पचपदरा वापस जा रहे हैं, जहाँ में ननियाल के घर है, ननियाल वाले रहते हैं, उसी के बीच में ये रिफाइनरी लगाई हुई है। तो ये मैं आपको दूर से उसी की एक झलक दिखाती हूँ। और ये आपको दिख रहा होगा साइड में जो भी एरिया है, ये सब रिफाइनरी में ही है और ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, मतलब सरकारी क्वार्टर। क्योंकि रिफाइनरी एक ऐसी जगह है जहाँ कच्चा तेल को साफ़ करने का प्रोसेस होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल बनाए जाते हैं और ज़मीन के अंदर से जो निकलने वाला काला गाढ़ा तेल है उसे हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रिफाइनरी में प्रोसेस करना पड़ता है। और उसी का कारण सरकारी क्वार्टर, स्कूल, हॉस्पिटल और ऑफिस कॉलोनी बनाए गए हैं। और इस रिफाइनरी के फ़ायदे हैं कि यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है और क्योंकि ये एरिया पूरा डेवलप हो गया है, तो अब भारत में पेट्रोल, डीजल यहीं बनेगा और बाहर से भी हमको कम खरीदना पड़ेगा। और रिफाइनरी लगने से आसपास के गांवों की ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है और यहाँ सभी प्रकार के बिज़नेस में भी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी बड़ी बड़ी होटल, ये देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर होटलें बनी हैं और सब चीज़ों की यहाँ सुविधाएं हुई है और बहुत पचपदरा में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है और आजू बाजू गाँवों को भी बहुत ही फ़ायदा हुआ है। इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि प्रदूषण फैला है और ज़मीन और हवा पर असर हो रहा है और ट्रैफिक शोर वगैरह होता है, लेकिन सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और पचपदरा की ये रिफाइनरी राजस्थान के विकास की एक बहुत ही बड़ी पहचान है और यही है हमारा बदलता हुआ राजस्थान। और इसी के साथ हम घर पहुंच गए। राधे राधे सा।